इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। सौंसर के कच्ची ढाना स्थित कृष्णा पिंग खदान में ड्रिल करते समय मिट्टी धंसने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें नागपुर के निजी अस्पताल भेजा गया। घटना बुधवार शाम 6:30 बजे की बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब श्रमिक खदान पहुंचे और ड्रिल कर मिट्टी निकाल रहे थे, तभी अचानक मिट्टी उनके ऊपर गिर गई। हादसे के बाद खदान में काम कर रहे श्रमिकों में भगदड़ मच गई और हादसे में एक श्रमिक दमोह निवासी अजय खातरकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 साथी संतराम और गंगाधर मिट्टी की चपेट में आने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सौंसर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए 2 समय को सिविल अस्पताल सांसद पहुंचाया गया। मृतक के परिजनों ने गुरुवार को खदान के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। पांडुना जिले के पलासपानी गांव में मैग्नीज खदान में एक घटना घटित हुई है सोने की, जिसमें कि एक मजदूर के हताहत होने की और 2 मजदूरों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जांच कर कार्रवाई की गई। सांसद नकुल नाथ आज चौरई व बिछुआ के शंकरवन में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल झूठ की गारंटी देती है जो कभी पूरी नहीं होती। किसानों की आय, नौजवानों को रोजगार व माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं देती। आज मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक महिला संबंधी अपराध ने देश और प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। भाजपा के लोग इन सवालों का जवाब नहीं देते। मोदी की गारंटी, अरे भैया किस बात की गारंटी? आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वचन दिया था, पहले उसकी गारंटी तो लो। आप विकसित भारत की बात करते हैं। आपने कहा था कि 2014 में आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज हम 2024 में हैं और किसानों की आय दुगनी के बजाय आधी हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 महीने की सरकार में 80,000 किसानों का कर्ज माफ किया। आगे भी कर्ज माफी जारी रहती, किंतु सरकार गिरा दी गई। सब कुछ आपके सामने है और हिसाब भी आप सभी को लेना है। लैंडली बैंक की बात करते थे, 1100 रुपए देंगे और महंगाई डबल हो जाएगी। तो 1100 का क्या फायदा जब महंगाई आपकी बढ़ जाए। ये आज आपको सोचने की बात है कि किस तरह ये आपको धोखा दिया जा रहा है। पर मुझे चिंता नहीं है, कोई भी सरकार रहे, 20 साल की बीजेपी की रही, 10 साल बीजेपी की केंद्र में रही, हमारा काम तो हम करते ही थे। मैं जानता हूं कैसे करवाना है, तो हम करते थे। लोकसभा से चुनावी तस्वीर साफ करते हुए कल भाजपा ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को नकुल नाथ के विरुद्ध प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा से बंटी साहू को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। टिकट मिलते ही बंटी साहू मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उनके निवास पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और उनकी माता जी ने तिलक लगाकर स्वागत किया। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश के शुभंकर एवं यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय वी डी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नेतागण का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन सभी के जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में जो विश्वास किया है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पीजी कॉलेज में 16 मार्च को सुबह 11 बजे से कक्ष क्रमांक 53 में बीकॉम,
BA, BSc के विद्यार्थियों के लिए सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कॉल सेंटर में 300 पदों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी चंद और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर PN सनेसर ने बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में जिले के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थी अपने बायोडाटा की 2 प्रति लेकर शामिल हो सकते हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास द्वारा आयोजित कार्यशाला में महिला बाल विकास अधिकारी एवं पुलिस विभाग के बाल अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को कार्यालय के माध्यम से बाल अपराधों को रोकथाम करने के लिए विशेष जानकारी दी गई। 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला जिला पंचायत के सभागृह में संपन्न हुई और अंत में बाल संरक्षण अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बाल संरक्षण की विचारधारा पे कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके तहत समस्त थानों में पदस्थ बाल संरक्षण अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों तथा उन पर लागू किए जाने वाले हर प्रकार के नियमों और उनसे होने वाली प्रताड़नाओं को और भी चीज़ों को दूर करने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें डालसा तथा विशेष बालक विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जुन्नारदेव के ग्राम चितल भाटा भड़का नदी में रोके हुए निर्माणाधीन पुल का निर्माण फिर से शुरू करने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के सदस्यों ने 8 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन में रखा, जिसमें मुख्य रूप से पुल का निर्माण शुरू करने, सुविधाजनक मार्ग बनाने, प्राथमिक स्कूल का निर्माण जैसे अन्य मुख्य बिंदु शामिल हैं। भड़का नदी में पुल का निर्माण कार्य अधूरा है, जो 2021 से चालू हुआ था और 2022 का निर्माण कार्य चालू हुआ, लेकिन पूर्ण होने के पहले बंद कर दिया ठेकेदार द्वारा। हम चाहते सर कि वहाँ पे पुल बन जाए, जिसमें बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए सुविधा अच्छा हो जाए और अस्पताल जाने के लिए सुविधा अच्छा हो जाए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा,
टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरू हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आज विश्व किडनी दिवस पर जिला अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत मरीजों को फ्री में डायलिसिस का इलाज किया गया व विश्व किडनी दिवस के अवसर पर जागरूक करते हुए जानकारी दी गई। मेरा 2.5 साल से डायलिसिस करता है, यहाँ पर अच्छे से सारी सुविधाएं मिलती है, वो स्टाफ बहुत अच्छा है, अच्छे से डायलिसिस ठीक से होता है। मैं 2018 से यहाँ पे डायलिसिस करा रहा हूँ। यहाँ पर डायलिसिस की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो स्टाफ है वो हमें बहुत ही सपोर्ट करता है और डायलिसिस में हमारी जो भी समस्याएं होती है उसका निवारण भी करता है। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल चालानी कार्रवाई करते हुए 12 वाहनों से 10,000 रुपये का जुर्माना लिया गया, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों की जांच में 9 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए जाने पर 4,500 रुपये की जुर्माना राशि शामिल है। रोहना कला में नागदेव मंदिर में शिव जी की स्थापना का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हवन पूजन करते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। देहात थाना क्षेत्र के गोरैया सब्जी मंडी के समीप बोदरी पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार सुबह बोदरी पुल के नीचे शव मिलने से लोगों का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी लगी कि शव 3 से 4 दिन पुराना है और मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। के नीचे जानकारी प्राप्त हुई कि एक लाश पड़ी है, तो उस जानकारी पे पुलिस आई है, जांच पड़ताल जा रही है, अभी अज्ञात ही है।